दोस्तों, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने साइंस की दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे बचपन में मंदबुद्धि और बेवकूफ कहा जाता था। उन्हें टीचरों ने यह तक कह दिया था कि बेटा तू कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे जीनियस इंसान सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का ही नहीं बल्कि अब तक के सारे इतिहास का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक माना जाता है। जिस इंसान ने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है, उस इंसान ने अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की है। ये शब्द थे अल्बर्ट आइंस्टीन के। अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म के बाद उनमें एक बात सबसे अलग थी, वह था उनका सर। इनका सिर नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफी बड़ा था। अब नॉर्मल बच्चों के रूप में जन्म के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनके दिमाग का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। दोस्तों, आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों माना जाता है? उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिसने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था? आखिर क्या राज था उनके दिमाग का? आखिर ऐसी क्या वजह है जो उनका दिमाग आज संभाल कर म्यूजियम में रखा गया है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के बाद जब डॉक्टरों ने देखा तो उनमें एक बात सबसे अलग थी। उनका सिर नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफी बड़ा था, जो कि बहुत ही अजीब लगता था। वैसे तो दोस्तों, जन्म के बाद बच्चे 3 साल के होने पर बोलने लग जाते हैं, मगर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 7 सालों तक कुछ नहीं बोला। उनके माता पिता को लगने लगा कि उनका बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली घटना घटती है। जब आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तो उन्होंने अचानक से बोला, ये सूप बहुत गर्म है। यह पहला मौका था जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मुंह से कुछ साफ वर्ड बोले। उसकी बातों को सुनकर उनके माता पिता हैरान रह गए। बचपन से ही अल्बर्ट शांत और अकेला रहने वाला लड़का था। उसे बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आइंस्टाइन बचपन से इतने बुद्धिमान नहीं थे, वो पढ़ाई के प्रति बहुत ही कमजोर थे। इस कारण बचपन से आइंस्टीन को नालायक विद्यार्थियों में गिना जाता था। अल्बर्ट आइंस्टीन का किताबी नॉलेज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। खासकर आइंस्टीन के शिक्षक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाते थे। दुनिया के तमाम विद्यार्थियों की तरह आइंस्टीन पर भी शिक्षक की डांट का कोई असर नहीं होता था। ऊपर से चली जाती थी सब बातें। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने कई ऐसी साइंस की थीसिस पेश की जिसके बिना आज साइंस कमजोर मानी जाती है। इस कारण तो उनका दिमाग आज वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन की कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। आइंस्टीन को डेट और फोन नंबर को याद करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। आइंस्टीन का मानना है कि ऐसी चीज को याद रखने से क्या फायदा जो डायरी में ढूंढने से मिल जाए। आइंस्टीन कभी भी जूतों के अंदर सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि जब वे छोटे थे तब उनके पैरों की उंगली बहुत ही बड़ी थी, जिस कारण मोजे फट जाते थे। उसका उन्होंने ऐसा हाल निकाला कि सॉक्स को पहनना ही छोड़ दिया। बचपन में अल्बर्ट के दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आते थे, जैसे कि आसमान के आगे क्या है, ये तारे रात को ही क्यों चमकते हैं, अगर मैं सूर्य की किरण पर सवार होकर प्रकाश की गति से सफर करने लगा तो ये सृष्टि मुझे कैसी दिखाई देगी। दोस्तों, आम लोगों की तरह जैसे ख्याल आए और चले गए, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में नहीं होता था। अल्बर्ट उन ख्यालों के ऊपर घंटों, महीनों और सालों तक सोचता रहता था। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब भी कोई काम करते थे
तो उसमें पूरी तरह से खो जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने पीने की भी याद नहीं रहती थी। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई। उनको काम करता देख वो खाने की थाली एक टेबल पर रखकर चली गई। उन्होंने सोचा कि जब भी काम से फुर्सत मिलेगी वो खाना खा लेंगे। साथ ही आइंस्टीन के सहयोगी मित्र भी काम करने में लगे हुए थे। खाने की थाली देखकर उन्हें भूख लगने लगी और वो आइंस्टीन को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। उन्होंने अपने खाने के साथ आइंस्टीन का खाना भी खा लिया था। आइंस्टीन पूरी लगन के साथ अपने काम करने में लगे हुए थे। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो वो खाना खाने के लिए अपनी टेबल के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि थाली तो खाली है। उन्होंने सोचा कि शायद मैं खाना खा चुका हूँ और पानी पीकर वापस अपने काम में लग गए। उनके सभी सहयोगी मित्र उनके काम के प्रति लगन को देखकर नतमस्तक हो गए। आइंस्टीन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में बहुत बिजी रहते थे। उन्हें अपने दिमाग को किसी अन्य चीज के लिए इस्तेमाल करना जरा भी पसंद नहीं था। उनके बाल कपड़े हमेशा बिखरे हुए रहते थे। 18 अप्रैल 1955 को इस महान साइंटिस्ट ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आइंस्टीन के शव परीक्षण के दौरान पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन का दिमाग उनकी फैमिली के अनुमति के बिना आइंस्टीन इतने महान कैसे बने ये पता करने के लिए चुरा लिया और वो वहां से फरार हो गए। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस को इस पागलपन के लिए अस्पताल से निकाल दिया गया, मगर डॉक्टर हार्वे ने कहा, मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग केवल रिसर्च के लिए चुराया है और वह इस बात का वादा करते हैं कि वह इस महान साइंटिस्ट के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले टाइम में साइंस के क्षेत्र में कुछ बेनिफिट हो सके। परमिशन ना मिलने की वजह से डॉक्टर हार्वे इस पर कई साल शोध नहीं कर पाए। उसके बाद आइंस्टीन के बेटे हंस आइंस्टीन से परमिशन मिलने के बाद हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग पर शोध शुरू किया। हार्वे ने सबसे पहले आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया, जो कि वजन में करीब 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन से थोड़ा कम था। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, लेकिन थॉमस में इतनी क्षमता नहीं थी कि दिमाग अच्छे से पढ़ पाते, तो उन्होंने दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास रिसर्च के लिए भेज दिया ताकि उस पर गहन रिसर्च करके इस बात का पता लगा सके कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्होंने साइंस की दुनिया में इतनी बड़ी खोजों को अंजाम दिया। सालों बाद जब आइंस्टीन के ब्रेन का स्टडी किया गया तो ये पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग में आम इंसानों की तुलना में ज़्यादा सेल्स है और आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के ब्रेन के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। दोस्तों, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इंसान के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो इंसान की स्मरण शक्ति, चिंता और तनाव, भविष्य की योजनाएं बनाना, कल्पना करना आदि कार्यों के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेदार माना जाता है। यह भाग असाधारण और अजीबोगरीब ढंग से निर्मित और विकसित होता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत ही असाधारण तरीके से सोचता था। इसके साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के बारे में साइंटिस्टों को चौंका देने वाली बात पता चली। आइंस्टीन के दिमाग का पैराइटल लोब का साइज आम आदमी के ब्रेन से 15% ज्यादा बड़ा था। यही वजह थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन और किसी भी वस्तु को इमेजिन करने की क्षमता आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी, जिस कारण आइंस्टीन को ज्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन की कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता और दूरदर्शिता आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में काफी ज्यादा फॉल्स थे। वैज्ञानिक दिमाग में ज्यादा फॉल्स होने के भी बुद्धिमान होने का एक कारण मानते हैं। आज अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जहां आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में
जरूर दें। उम्मीद करते हैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।